हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी न करें, ये 7 गलतियां उठाने पड़ते हैं बुरे परिणाम। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा बजरंगबली को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत आसान है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपायों में से एक है हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। 1. मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति नहीं है तो मन में भगवान का स्मरण करें। 2. हनुमान जी को सिंदूर का टीका जरूर लगाएं और उनके चरणों से टीका उठाकर स्वयं के माथे पर लगाएं। 3. इसके बाद भगवान राम और माता सीता का हाथ जोड़कर मन ही मन ध्यान करें। 4. अब बजरंगबली को नमस्कार करने के बाद हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। 5. इसके बाद हनुमान जी को पुष्प चढ़ाएं और उनके समक्ष धूप दीप जलाएं और आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। 6. जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर चुके हों तो उसके बाद भगवान राम का स्मरण और भजन जरूर करें और भगवान को भोग लगाएं। आइए अब जानते हैं यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। 1. हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के लिए हमेशा मंगलवार या शनिवार का दिन ही चुने। सभी तरह के पूजा अनुष्ठान की तरह हनुमान चालीसा का पाठ भी स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर करना चाहिए। यह पाठ करते समय कभी सीधे जमीन पर न बैठें बल्कि आसन का उपयोग करें। 2. मंगलवार और शनिवार हनुमान दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यदि मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान के सामने घी का दीपक जलाया जाए या फिर मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाए तो ऐसा करने से बड़े कष्ट बहुत जल्दी दूर होने लगते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा जरूर होने लगती है। और यदि व्यक्ति काफी व्यस्त है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या फिर शनिवार में से एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। 3. समय हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं। 4. स्थान हनुमान चालीसा का पाठ एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं होता। 5. भक्त बने कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जब उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दूसरा यह कि हनुमान जी पर भरोसा रखना जरूरी है और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इस तरह कई लोग धैर्य नहीं रखते हैं और दूसरे देवता का पाठ करने लग जाते हैं। 6. दोहे कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं जो हनुमान चालीसा का ही अंग है।
7 तर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। 8 मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। इस गलती से बचना चाहिए। 9 40 दिन तक पाठ 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करें, 11 बार न हो तो 9 बार करें, 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करें, 7 बार न कर सको तो 5 बार करें, 5 बार न कर सको तो 3 बार करें और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन करें। इसके साथ ही कम से कम 40 दिन तक चालीसा का पाठ करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। 10 किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। 11 तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। 12 तामसिक भोजन और मदिरा से रहें दूर। खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन करने से बचें। मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 13 किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 14 जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। 15 मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 16 श्री राम का नाम लिए बिना न करे शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। 17 निर्बल को न करे परेशान। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। 18 कोई अपराध न करे और झूठ न बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। 19 हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। पूजा के समय आसन का इस्तेमाल जरूर करें। नीचे जमीन पर बिना आसन या कुशा के न बैठें, इसे अशुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप अपना पूरा ध्यान इनकी भक्ति में ही लगा कर रखें। इस दौरान किसी से भी बातचीत ना करें, वरना इससे हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है। 20 कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ ना रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के पास बैठने से व्यक्ति का पतन होना पक्का होता है। 21 महिलाएं रखे ध्यान। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं।
मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। 22 ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि पाठ करने से पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए, साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको दी गई यह धर्म सम्मत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।